हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 4A। तो बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन 15 हमारे पास, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AC, प्रूव दैट cos A cos C इज इक्वल टू 2 टाइम्स C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 3AC। हाँ जी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास A B C, A के सामने साइड A, B के सामने साइड B और C के सामने साइड B के सामने साइड B और C के सामने साइड C। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। राइट, अभी कहता है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का D मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट होगा तो टोटली A है मेरे पास, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी A/2। ये डिस्टेंस यहां से कितनी हो जाएगी A/2। हाँ जी, टोटल A है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो A/2। ठीक है जी, ओके। उसका कहता है AD इज परपेंडिकुलर टू AC। AD को ज्वाइन किया, AD क्या परपेंडिकुलर AC पर। ठीक है जी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। राइट, प्रूव दैट cos A cos C इज इक्वल टू 2 टाइम्स C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 3AC। ठीक है जी, ओके। ये C एंगल है, ये B एंगल है। अब देखो हमें बात किसकी करनी है, हमें बात करनी है cos A की cos C की। ठीक है, तो A एंगल की C एंगल की बात करनी है, तो मैं यहां से C एंगल निकाल लेता हूं इन ट्रायंगल DAC के अंदर। DAC इस ट्रायंगल के अंदर बात करेंगे cos की, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से ये एंगल निकालना है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये बेस, ठीक है जी, अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो B अपॉन A/2 दैट इज, ये बन जाएगा हमारे पास 2B अपॉन A। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं कंप्लीट ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ABC। इसके अंदर cos C क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल हो, cos C के लिए हमारे पास क्या आएगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। हाँ जी, ये हमारे पास आ जाएगी। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखो यहाँ पर भी cos C की वैल्यू, यहाँ पर भी cos C की वैल्यू है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए ना, तो 2B अपॉन A इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। अब यहाँ पे A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 4B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। हम यहाँ से B स्क्वायर के लिए निकाल लेते हैं, B स्क्वायर साइड आएगा 3B स्क्वायर, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। हाँ जी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने यहाँ से B स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। राइट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे cos A cos C की। नाउ cos A इंटू cos C इज इक्वल टू, cos A की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी, cos A होता है हमारे पास B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। हाँ जी, और cos C की वैल्यू 2B अपॉन A। यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, आप यहां से कोई भी यूज कर सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 का यूज कर लिया। अब हमारे पास जो आंसर चाहिए वो आंसर चाहिए मुझे C में और A में। ठीक है, तो यहाँ पे B स्क्वायर है, तो B स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 1/3 A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। हाँ जी, A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, यहाँ से प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब देखो यहां से 2B है तो 2B कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या C इंटू A, तो C इंटू A ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो ऊपर एल्स मिलेगी, तो A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस का 3C स्क्वायर माइनस का 3A स्क्वायर अपॉन में CA या 3AC, तो 3 नीचे आ जाएगा तो 3AC। तो इसको लिखेंगे यहां से C स्क्वायर, 3C स्क्वायर में से C स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा 2C स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर और A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर अपॉन में 3AC। तो ये बन जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन आ जाएगा, तो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 3AC। तो cos A इंटू cos C, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, यही हमें प्रूव करना। ठीक है जी, तो क्वेश्चन 15 कंप्लीट। क्वेश्चन 16 पार्ट 1। तो इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट cos A अपॉन B cos C प्लस C cos B
प्लस कोस बी अपॉन सी कोस ए प्लस ए कोस सी प्लस कोस सी अपॉन ए कोस बी प्लस बी कोस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। हाँ जी, ये हमें प्रूव करना है, तो करते प्रूव। इसके लिए एलएचएस लेके चलते हैं। हाँ जी, तो एलएचएस के अंदर मैं यहाँ से स्क्वायर से लिख सकता हूँ कोस ए अपॉन वो बी कोस सी प्लस सी कोस बी, इसको ए लिख दूं प्लस कोस बी अपॉन इसको बी लिख दूं प्लस कोस सी अपॉन इसको सी लिख दूं यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, प्रोजेक्शन फॉर्मूले का यूज कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके जी, अब कोस ए की वैल्यू पुट करेंगे। कोस ए की वैल्यू होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc। 2bc आएगा और ए यहाँ पे, तो इसको 2abc लिख दूं। चलिए इसको एक स्टेप मैं बाद में ले देता हूँ। 2bc अपॉन में ए प्लस कोस बी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2ac अपॉन बी प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab अपॉन में सी। ठीक है, यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला का यूज कर लिया। राइट, तो अब यहाँ पे 2bc है, नीचे a है, तो इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2abc प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2abc प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। 2abc एलसीएम ले 2abc यहाँ से, 2abc आ गया एलसीएम। ठीक है, तो ये बनेगा ऊपर हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, इसके बाद अब देखो ए स्क्वायर हम बात करते हैं। स्क्वायर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे है, बी स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया, ये बचा प्लस का बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, तो प्लस का सी स्क्वायर अपॉन 2abc इज इक्वल टू RHS। हमें यही तो प्रूव करना था। हाँ जी, हो गया प्रूफ। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास 2 इंटू ए साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस सी माइनस का बी। हाँ जी, करते हैं इसको प्रूफ। तो इसकी एलएचएस लेके चलते हैं। ठीक है, एलएचएस के अंदर साइन स्क्वायर सी बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस के कोस सी अपॉन में 2 प्लस सी साइन स्क्वायर सी बाई साइन स्क्वायर ए बाई 2, इसको भी लिखेंगे यहाँ से 1 माइनस के कोस ए अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ओके, तो अब यहां से देखो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, एलसीएम लेके बाहर और कैंसिल आउट कर दे। हाँ जी, यानी 2 कॉमन निकाल दो नीचे से, तो 2 ऊपर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर बचेगा a इंटू 1 माइनस का कोस सी प्लस सी इंटू 1 माइनस का कोस ए। मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस का a कोस सी प्लस सी माइनस का सी कोस सी, तो a प्लस सी अलग कर दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया, ये बना a कोस सी प्लस सी कोस सी। a प्लस सी ये वैल्यू होती है b की यूजिंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला की अब से हमारे पास ये आ गया, और ये क्या है जी, RHS। ठीक है, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन 17, इन ट्राइंगल ABC शो दैट फर्स्ट पार्ट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू tan a इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ये हमें शो करना है, तीनों इक्वल है। ठीक है, तो करते हैं इसको शो, 1 बाय 1 लेके चलेंगे। c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टेंजेंट a, तो इसको लिख सकता हूं मैं c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन a अपॉन कोस a। हाँ जी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से साइन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज, साइन a की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं कहीं पे a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू मान लेते हैं किसी k के इक्वल है। हाँ जी, ये हमारे पास है, तो हमें यहां से साइन a की वैल्यू चाहिए।
साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के नीचे आएगा, साइन उधर उधर जाएगा, तो क्या बनेगा ए अपॉन के। ठीक है, तो यहां से लिख सकता हूं मैं ए अपॉन के, अपॉन में कोस ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू होती है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ठीक है, ओके, ये न्यूज पहले यहाँ पे कोसाइन फॉर्म हुई, राइट। तो अब यहां से देखो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये टर्म तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये बचा हमारे पास ए अपॉन के और यहां से 1 अपॉन 2bc, तो ये टर्म ऊपर जाएगी, तो ये बन जाएगा 2abc अपॉन में के। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1, राइट। सेम काम करते हैं यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टेंजेंट बी, तो ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन बी अपॉन कोस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास बी अपॉन के, और कोस बी की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। हाँ जी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बचेगा हमारे पास 2abc अपॉन के, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। एंड नेक्स्ट हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेन सी को लिखेंगे साइन सी अपॉन कोस सी, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन सी की वैल्यू हमारे पास है जी सी अपॉन के। ठीक है, अपॉन में कोस सी की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या 2ab से अपॉन में के, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब देखो ध्यान से इक्वेशन 1, 2 एंड 3 के अंदर 2ab से अपॉन के, 2ab से अपॉन के, 2ab से अपॉन के, तीनों इक्वल है। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 ये इक्वल है, तो यहाँ पे जो लाइन आएगी वो क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेंजेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू टेंजेंट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट सी। ये हमें प्रूव करना था, ये हमें शो करना था। हाँ जी, हो गया हमारा कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टेन बी टेन सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन सी टेन ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन ए टेन बी इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये हमारे पास है, इसको शो करना 0 के इक्वल। ओके, तो यहां से देखो एक तो काम ये कर सकते हैं कि टेन बी को हम कन्वर्ट कर ले साइन बी अपॉन कोस बी के अंदर, और टेन से कन्वर्ट कर ले साइन सी अपॉन कोस सी के अंदर। ठीक है जी, फिर वहां से हमारे पास नीचे जो कोस बनेगा ना उसके अंदर स्क्वायर में वैल्यू आएंगे 3, और सेम यहाँ से कोस के अंदर स्क्वायर में वैल्यू आएंगे 3। ठीक है जी, तो वहां से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वो। तो हम क्या करते हैं यहाँ से देखो टेन बी टेन सी है, टेन सी टेन ए है, टेन ए टेन बी है, इस कंप्लीट को डिवाइड कर देते हैं टेन ए टेन बी टेन सी से डिवाइड बाई टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी। हाँ जी, इससे हम डिवाइड कर देते हैं इसको, तो यहां से हमें मिलेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन टेंजेंट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन टेंजेंट सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे यहां से, तो 1 अपॉन टेन क्या होता है कोट ए होता है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोट सी। हाँ जी, ये हो गया हमारे पास। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोट को ले सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको ले सकते हैं कोस बी अपॉन साइन बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोट को ले सकते हैं कोस सी अपॉन साइन सी। हाँ जी, इतना काम हो गया हमारे पास। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोस ए की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc
और यहां से साइन ए हमारे पास, तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन के। यहां पर लिख देते हैं बिकॉज ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू मान लेते हैं के को। ठीक है, ये हमारे पास, तो ए अपॉन के हो जाएगा साइन ए की वैल्यू, साइन ए साइड जाएगा के नीचे आएगा, तो ए अपॉन के। ठीक है जी, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c, और उसके नीचे आएगा हमारे पास बी अपॉन प्लस सेम यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab, और अपॉन में आएगा सी अपॉन के। इतना काम हमारे पास हो गया। ठीक है सर, इसके बाद इसको करना में सिंप्लीफाई। तो अब देखो ध्यान से, ये के ऊपर जाएगा और जो ए है ये यहाँ पे हो जाएगा, के ऊपर जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा, के ऊपर जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसके अंदर से के कॉमन निकाल दूं। हाँ जी, के कॉमन निकाल देंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास, चलिए के आ जाएगा और 2bc, तो इसको लिख देता हूँ एक स्टेप में, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2abc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2abc प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2abc। हाँ जी, अब यहां से 2abc ये भी आ जाएगा कॉमन। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, तो के अपॉन 2abc आ गया बाहर, तो अंदर बचा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहां से इसको ओपन करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहां से हम फॉर्मूला बना सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए की 2 माइनस बी की 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास बी की 4 माइनस सी की 4। फिर यहां से माइनस है, ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ की, फिर इस माइनस ए स्क्वायर के साथ की, सेम यहां से करेंगे, तो सी की 4 माइनस ए की 4 माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए की 4 माइनस बी की 4 माइनस का सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो के अपॉन 2abc, ये बनेगा हमारे पास बी की 4 माइनस सी की 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी की 4 माइनस ए की 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए की 4 माइनस बी की 4 माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, इसके बाद देखो यहाँ से बी स्क्वायर प्लस का है बी की 4 सॉरी, और बी की 4 माइनस का, सी की 4 माइनस का, सी की 4 प्लस का, ए की 4 माइनस का, ए की 4 प्लस का, कैंसिल आउट, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो ये बनेगा के अपॉन 2abc, अंदर आ गया 0, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है जी, ये हमने शो करना था। सेकंड पार्ट कंप्लीट। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। पार्ट 3 हमारे पास tan c अपॉन tan a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है जी, हम इसको किसी भी साइड से लेके सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ से LHS की, tan c अपॉन tan a, तो tan c को लिख सकते हैं हम sin c अपॉन cos c, अपॉन में tan a को लिख सकते हैं हम sin a अपॉन cos a, और इसको फर्दर लिख सकते हैं sin c अपॉन cos c मल्टीप्लाई cos a अपॉन sin a। ठीक है, इतना काम हो गया। ओके जी, अब sin c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, sin c की वैल्यू लिख सकता हूं मैं c अपॉन के, अपॉन में cos c की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर अपॉन में 2ab मल्टीप्लाई cos c की वैल्यू हमारे पास cos a की वैल्यू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2bc, और इसके अपॉन में हमारे पास a अपॉन k, बिकॉज a अपॉन sin a इज इक्वल टू b अपॉन
साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के, हमने लेट कर दिया। ठीक है, इसकी हेल्प से अब देखो ध्यान से, हमें चाहिए साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के नीचे आएगा, साइन उस साइड जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए अपॉन के। ठीक है जी, इसी प्रकार से साइन सी की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन के, तो हमने ये लिखते हैं यहाँ से। ओके, इतना काम हमारे पास हो गया। ठीक है जी, इसके बाद तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2ab। ठीक है, ये जाएगा ऊपर और नीचे आएगा के टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर मल्टीप्लाई। इसको पलटेंगे तो के जाएगा ऊपर, के टाइम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2abc। ठीक है, तो देखो के से के उड़ा दो, 2abc से 2abc उड़ा दो, तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। क्या ये आरएचएस के इक्वल है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन 18 की। क्वेश्चन 18, लेट एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ABC बी इन AP इफ 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर फाइंड एंगल A। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन है, जो एंगल्स है वे क्या है जी, ट्रायंगल के AP के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेट एंगल्स ABC आर इन AP के अंदर है, तो देयरफॉर B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस बी। कॉमन डिफरेंस सेम होता है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो या थर्ड में से सेकंड माइनस करो, दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो यहां से इसको लेके आएंगे तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। हाँ जी, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। आल्सो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात तो पता है, एंगल सम ट्रायंगल का। अब यहां से a प्लस सी की वैल्यू कितनी है जी, 2b है, तो 2b प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3b इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से जो b आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, तो b की वैल्यू आ चुकी है 60 डिग्री। ठीक है जी, ओके, इतना काम हमारे पास हो गया। अब कहता है इफ 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, गिवन 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, तो यहां से b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 और b अपॉन c इज इक्वल टू √3 अपॉन √2। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके जी, इतना काम हो गया। अब जो b है और जो c है, ये हमारे पास क्या होता है, b और c, b की वैल्यू लिख सकता हूं मैं k साइन b और c को लिख सकता हूं k साइन c इज इक्वल √3 अपॉन √2, बिकॉज a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू, मान लिया हमने किसी k के इक्वल। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू आई, तो b की वैल्यू आई हमारे पास k टाइम साइन बी, c की वैल्यू k टाइम साइन सी, वो मैंने यहाँ पे। इसके बाद k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू √3 अपॉन √2। ठीक है जी, इसके बाद b की वैल्यू 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री अपॉन साइन सी इज इक्वल टू √3 अपॉन √2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। हाँ जी, तो मैं क्या करूं, साइन सी को साइड भेज दूं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं, फिर वैल्यू पुट कर देता हूं, साइन सी इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 साइन 60 डिग्री। ठीक है जी, तो साइन सी इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3/2, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1/√2, और 1/√2 है तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 45 डिग्री। हाँ जी, सी की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, इनको क्या करेंगे फ्रॉम 1 से, देयरफॉर फ्रॉम 1 से लिखूं फ्रॉम 2 से लिखूं, चलो फ्रॉम 2 से लिख देता हूं मैं, देयरफॉर फ्रॉम 2 के अंदर इसको पुट कर दो, बी की वैल्यू सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2 के अंदर, 2 है हमारे पास कहीं, भाई 2 तो हमने कहीं लिया ही नहीं। ओके, 2 नहीं लिया तो यहां ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर लिख देता हूं यूजिंग 1, चलो 2 के अंदर पुट करते हैं, ए एज इट इज प्लस बी की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस सी की वैल्यू 45 डिग्री
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a इज इक्वल टू यहां से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 75 डिग्री। ठीक है जी, हो गया अपना क्वेश्चन 18 कंप्लीट। क्वेश्चन 19, इफ एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल बी इन एपी देन प्रूव दैट a अपॉन c sin 2c प्लस c अपॉन a sin 2a इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पे साइड है ए सी सी ए है, तो हम क्या करते हैं यूजिंग साइन फॉर्मूला। ठीक है जी, तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू मान लेता किसी k के इक्वल। ठीक है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू k साइन ए, b इज इक्वल टू k साइन b, c इज इक्वल टू k साइन c। ठीक है जी, तो यहां से टू प्रूव a अपॉन c साइन 2c प्लस c अपॉन a साइन 2a इज इक्वल टू √3। तो यहां से इसकी LHS लेके चलेंगे, तो a अपॉन c है तो a की वैल्यू पुट कर, तो यहां से k साइन a अपॉन k साइन c, साइन 2c हमारे पास है, इसका फॉर्मूला ओपन कर दूं 2 साइन c कोस c प्लस c की वैल्यू k साइन c अपॉन k साइन a, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कोस c। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। यहाँ से k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास, देखो साइन c है, साइन c है, उड़ा दो, साइन a है, साइन a है, उड़ा दो। हाँ जी, तो अब हमारे पास बचेगा क्या, 2 में यहां से कॉमन निकाल दू, अंदर बचेगा साइन a कोस c प्लस यहां से साइन c कोस a। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। तो साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, तो ये उस आइडेंटिटी का हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो ये बच जाएगा साइन a प्लस c, तो 2 टाइम साइन a प्लस c। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, अब यहां से मुझे क्या करना है, a अपॉन सी साइन 2c प्लस c अपॉन साइन 2a इज इक्वल टू √3। ये हमारे पास आ गया, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। हमें इसका आंसर इसके इक्वल लेके ना √3 के इक्वल। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब गिवन क्या है, ABC ऑफ ए ट्रायंगल, ABC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इन AP के अंदर है। तो गिवन दैट एंगल्स आर इन AP, तो देयरफॉर b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c। ठीक है जी, एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन 3। तो यहां से a प्लस c की वैल्यू 2b है, तो ये बन जाएगा 3b इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग इक्वेशन 2। तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, b की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो देयरफॉर b यहां पुट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू a प्लस c। हाँ जी, तो ये जगह 120 डिग्री a प्लस c। ठीक है, तो a प्लस c की वैल्यू हमारे पास आई है 120 डिग्री, b की वैल्यू 60 है, तो a प्लस c की वैल्यू कितनी है जी, 120 डिग्री है। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास ये बन जाएगी, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, तो a अपॉन c साइन 2c प्लस के c अपॉन a साइन 2a इज इक्वल टू 2 टाइम साइन 120 डिग्री। हाँ जी, तो 2 टाइम साइन 120 को लिख सकता हूं मैं 180 माइनस के 60 डिग्री। अब 120 ये, लेकिन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 2 साइन 60 डिग्री, तो 2 साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास √3 इज इक्वल टू RHS। हाँ जी, यही हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 20, ए वर्टिकल पोल स्टैंड्स एट O on a horizontal ground. A and B are points on the ground d meters apart. The pole subtends angle alpha and beta at A and B respectively. AB subtends an angle gamma at O. Find the height of the pole. हाँ जी, ये हमारे पास है, तो करते हैं इसको सोल्व करें उससे पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसकी इमेज बना लेते हैं, इसकी फिगर बना लेते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर हमारे पास क्या बनता है।
ये हमारे पास है, ये कहता है कि ए वर्टिकल पोल हो गया जी, एक खंभा हमने खड़ा कर दिया, स्टैंड्स एट ओ, ये किसी ओ पॉइंट पे खड़ा है जी, ठीक है, ओ पॉइंट पे खड़ा है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये ग्राउंड हमारे पास कैसा है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है जी, हाँ जी, ये सारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इस साइड भी उस साइड भी, राइट। द पोल सबटेंड्स एंगल, ठीक है, उसका ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड डी मीटर्स अपार्ट, ठीक है जी, इस ग्राउंड के ऊपर ए और बी 2 पॉइंट है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डी मीटर है, ठीक है जी। मान लेता हूं मैं ए पॉइंट मेरे पास ही है, ठीक है जी, तो बी पॉइंट में कहीं यहां मान लेता हूं, ठीक है, और जो इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है डी मीटर, ए पॉइंट मैंने यहां मान लिया, बी पॉइंट मैंने यहां मान लिया, ठीक है जी, ग्राउंड है ये, ठीक है। अब 3D फिगर के अंदर कैसे दिखाएंगे, यानी 3D को 2D के अंदर, तो ये हमारे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्राउंड है, ठीक है, ए पॉइंट यहाँ पे होगा, बी पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है जी, ओके। देखो खंबा यहाँ पे, खंबे की साइड भी हो सकता है पॉइंट, यहाँ पे भी हो सकता है, समझ रहे हो, तो डी मीटर हमारे पास आ गया। अब कहता है कि द पोल सबटेंड्स एंगल अल्फा एंड बीटा एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, जो खंबा है वो ए के साथ अल्फा एंगल बनाता है, जो ये पोल होगा ये इस ए के साथ एंगल बनाता है जी अल्फा, ठीक है जी, ए के साथ बनाता है अल्फा एंगल, राइट, ओके, और बी के साथ एंगल बनाता है बीटा, ठीक है, तो इस बी के साथ ये एंगल बनाएगा बीटा, ये आ गया जी बीटा, ठीक है, ओके। द पोल सबटेंड एंगल अल्फा एंड बीटा एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए बी सबटेंड एंगल गामा एट ओ, जो ये ए बी है ये दोनों मिलकर के इस गामा पे एंगल बनाते हैं जी, इस ओ पे एंगल बनाते हैं कितना, गामा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ओके जी, राइट। इसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है जी, फाइंड करता है जिसकी, मान लेते हैं पोल की जो हाइट है वो कितनी है, h मीटर है, और ये पॉइंट मान लेते हो कौन, ए बी हो गया, तो इसको सी पॉइंट मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी, ओके। तो हमें काम करना है किस पे, ए बी सबटेंड एंगल गामा एट ओ, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट फाइंड करनी है, इस पोल की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है जी, करते हैं फाइंड हाइट इसकी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, हमारे पास एंगल यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास खंबा हो गया, तो ये क्या बनेगा, एक परपेंडिकुलर, ठीक है जी, परपेंडिकुलर है तो हमारे पास ये बन जाएगा एक बेस, ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम यहां से ओसी इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC के अंदर हमारे पास AO अपॉन OC इज इक्वल टू कोट अल्फा, ठीक है जी, AO अपॉन OC इज इक्वल टू कोट अल्फा, तो यहां से जो AO है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास OC कोट अल्फा, और OC की वैल्यू जी H कोट अल्फा, ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू H मीटर, ठीक है, हमने हाइट लेट कर दी इसकी, तो ये आ गया हमारे पास H कोट अल्फा, ठीक है जी। अब सेम हम यहां से बीटा से यूज करते हैं, तो यहां से ट्रायंगल यूज कर लेंगे हम, ट्रायंगल ACB, ACB के अंदर हमारे पास सेम चीज आ जाएगी, ये भी ACB, ठीक है, ACB नहीं, ACB नहीं, ACB, तो ट्रायंगल हमारे पास बनेगी कौन सी, ACB, तो यहां से हमारे पास OB, ठीक है, ये एंगल हमारे पास, ये इतना एंगल हमारे पास, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं, और ये हमारे पास था OB, ठीक है, और AB सबटेंड एंगल दिस, तो ट्रायंगल हम लेंगे यहां से CBO, CBO ट्रायंगल के अंदर CBO, ठीक है, ये ट्रायंगल हमारे पास आ गई, तो सेम चीज यहां पे हमारे पास हो जाएगा, ये दैट इज OB अपॉन OC इज इक्वल टू कोट बीटा, तो यहां से OB इज इक्वल टू OC
कोट बीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एच कोट बीटा। हाँ जी, ओ बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है और ओ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, नहीं ओ बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ओ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास ओ ए बी। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है, हम यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। ठीक है जी, तो करते कोसाइन फॉर्मूला का यूज, हमें यहां से निकालना क्या है, हमें निकालनी इसकी हाइट। ठीक है, निकाल लेते हैं हाइट इसकी। तो ये हमारे पास देखो, अब मैं इसको यहां से, ये ट्रायंगल हमारे पास बन गया, तो बी है तो बी के सामने एंगल कोई भी हो जाए, बी एंगल है तो उसके सामने साइड बी हो जाएगी, ओ है तो उसके सामने साइड डी दे रखी है, ए है तो यहाँ पे साइड हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमारे पास है। तो मैं यहां से लेट करके चलता हूं कि हमारे पास कोस गामा इज इक्वल टू, अब साइड का नाम तो यहाँ पे है नहीं तो मैं यही साइड ले लेता हूं। ठीक है, तो साइड हमारे पास कोस गामा है, तो कोस गामा का छोड़ करके हमारे पास बनेगा ए बी इसका स्क्वायर प्लस ए है, तो एक सेकेंड, ये बड़ी कंफ्यूज करेगा ऐसे, तो ये हमारे पास बी है, ए है, ये हमारे पास एंगल यहाँ पे गामा हो गया, ओ हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखो समझते हैं, अगर मैं इसको मान लेता हूँ सी एंगल मेरे पास ये सी है, तो इसके सामने साइड सी हो जाएगी, ये ए है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ये बी है तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, हम निकाले कोस सी निकालेंगे तो इसको छोड़ के हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास। तो दैट इज, हम बात करते हैं यहां से ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा अपॉन में 2 OB इंटू ओ, राइट, समझ आया, हमने इसको अलग निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो अब यहां से ओ बी की वैल्यू ओ ए की वैल्यू पुट कर दे, मैं इसके लिए, ये काम तो चलो हो गया, फिगर तो आप नोट कर ली, मैं इसको इरेज कर देते हैं यहां से। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, ओ बी की वैल्यू हमारे पास है दिस, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो ओ बी की वैल्यू एच कोट बीटा, तो इसको लिखेंगे एच का स्क्वायर कोट स्क्वायर बीटा प्लस ओ ए स्क्वायर, ओ ए की वैल्यू हमारे पास है एच का स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, माइनस का ए बी का स्क्वायर, ए बी की जो डिस्टेंस थी वो थी हमारे पास डी मीटर, तो डी का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम ओ बी की वैल्यू है एच कोट बीटा, तो इसके लिए हमारे पास है एच कोट अल्फा। हाँ जी, इतना काम हमारे पास हो गया। हम यहां से गामा लेके चले हुए हैं, तो ये हमारे पास गामा रहेगा। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2h स्क्वायर कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा इज इक्वल टू एच स्क्वायर कोट स्क्वायर बीटा एच प्लस एच स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा माइनस डी स्क्वायर। हाँ जी, हमें चाहिए वैल्यू डी की नहीं, हमें चाहिए इसकी वैल्यू एच की वैल्यू चाहिए, तो एच की वैल्यू चाहिए तो एच स्क्वायर यहाँ पे, एच स्क्वायर यहाँ पे, एच स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है सर, तो मैं इस डी स्क्वायर को पॉजिटिव बना लेता हूँ, डी स्क्वायर आएगा साइड, तो एच स्क्वायर कोट स्क्वायर बीटा प्लस एच स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा, ये जाएगा उस साइड, माइनस का 2h स्क्वायर कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा। ठीक है, तो यहां से डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा कोट स्क्वायर बीटा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा माइनस ट्वाइस ऑफ कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा। हाँ जी, हमें चाहिए एच स्क्वायर की वैल्यू, एच की वैल्यू चाहिए, तो ये टर्म नीचे आ जाएगी इसके, तो डी स्क्वायर अपॉन, इसको लिख दो कोट स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर बीटा माइनस 2 कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये वैल्यू आई हमारे पास एच स्क्वायर की, लेकिन हमें चाहिए क्या, एच चाहिए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डी का स्क्वायर रूट
यहाँ डी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट तो डी बचेगा, अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर आएगा कोट स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर बीटा माइनस का 2 कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा। ये हमारा आ जाएगा जी रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास क्या थी, हाइट ऑफ पोल, ठीक है जी, और ये आ जाएगा यहाँ पे मीटर में, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 21, टू ट्रीज ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रिवर फ्रॉम ए पॉइंट सी इन द रिवर, द डिस्टेंस ऑफ द ट्रीज ए एंड बी इज 250 meter and 300 meters respectively. If the angle C is 45 degree, find the distance between the trees. हाँ जी, करते हैं बात इसकी। मानते हैं हमारे पास एक रिवर है, हाँ जी, एक रिवर है, क्या है, एक रिवर है। रिवर है तो इसके अंदर मान लेते हैं पानी का फ्लो भी है, पानी भी बह रहा है। रिवर है तो पानी तो बहेगा भैया। लीजिए, आपको थोड़ा सा फील आना चाहिए कि हाँ हम रिवर के अंदर ही, ठीक है। अब यहाँ पे दो पेड़ उगे हुए हैं जी, ठीक है जी, ये रिवर है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे बनाया तो ये ऐसे जाएगी, यानी कि अब ये ऐसे चल के जाएगी, रिवर ऐसे जाएगी, ठीक है, बट दिखाने के लिए वैसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे रिवर का एक किनारे ये है, एक किनारे ये है, ठीक है जी। अब यहाँ पे दो पेड़ हैं, एक पेड़ यहाँ पे, एक पेड़ यहाँ पे, एक साइड पे है, रिवर के एक साइड पे, एक किनारे पे, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। मान लेते तो ए पेड़ ये है, बी पेड़ ये है, यानी ए ट्री बी ट्री, ठीक है। ये कहता है टू ट्रीज ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रिवर, रिवर के एक साइड पे ये दो ट्री आ गए, ठीक है जी। फ्रॉम ए पॉइंट सी इन द रिवर, सी पॉइंट है कोई रिवर के अंदर, द डिस्टेंस ऑफ द ट्रीज ए एंड बी इज 250 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो एक पॉइंट मान लेता हूं मैं यहाँ पे सी पॉइंट, कि मेरे पास एक सी पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस 250 मीटर है, यहां से डिस्टेंस चेक करेंगे तो 300 मीटर है, ठीक है। कुछ इस टाइप से हमारे पास पॉइंट आ गए, ओके। इफ द एंगल सी इज 45 डिग्री, अब जो ये एंगल है, ये एंगल हमारे पास है जी 45 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रीज, तो हमें फाइंड क्या करना है, ट्री के बीच की डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, एक ट्री है, एक ट्री है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस डी, ठीक है जी। ये हमें फाइंड करना है ए बी की वैल्यू। तो करते फाइंड कि ए बी की वैल्यू हमारे पास है कितनी, देख लो ट्रिग्नोमेट्री यूज कहां पे हो रखा है, दो पेड़ हैं, उसके भी नदी के अंदर कोई पॉइंट है सी, ठीक है जी। एक की डिस्टेंस इतनी, एक की डिस्टेंस इतनी यहां तक, तो ये बताओ ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी। तो बताते हैं यहां से, लेट डिस्टेंस बिटवीन द ट्रीज इज इक्वल टू डी मीटर, ठीक है जी। मीटर की बात हो रही है, चलो मीटर सेंटीमीटर, मीटर यहाँ पे तो मीटर यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया डी मीटर, ठीक है, डी मीटर हमारे पास है, ये हमारे पास है, ठीक है जी। तो यहां से हम यूज कर सकते हैं यूजिंग कोसाइन रूल, यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है जी। एबीसी के अंदर कोसाइन फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो 45 हमें पता है, तो इस 45 की बात कर लेते हैं। तो कोस 45 डिग्री, यानी ये हमारे पास सी की वैल्यू है, ठीक है। सी की वैल्यू तो इसको छोड़ करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 250 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर माइनस के डी का स्क्वायर अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 300, ठीक है। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है जी। तो 250 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 डबल 0 प्लस के 303 का स्क्वायर 9 पीछे 4 0 माइनस के डी का स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 300, ठीक है जी। अब यहां से 2 से ये 2 एक कैंसिल आउट कर दूं मैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे √2 और ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1, ठीक है जी, ये बन जाएगा, ओके। या फिर मैं इसको चलो √2 यहाँ लिख देता हूं, अगले स्टेप में लिख देते हैं इसको। इतना काम हमारे पास हो गया। हमें बात करनी है इस रिवर के जो ट्री है वहां पे डिस्टेंस कितनी होगी, इसको लेकर तो मैं इस साइड, ठीक है। तो ये बन जाएगा √2
मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 300 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा जी 2 0 5 2 और 9 6 15 माइनस डी स्क्वायर। हाँ जी, डी स्क्वायर ये हो गया मेरे पास। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, पानी तो भर लिया होगा अपने रिवर से, तो इस रिवर को यहां से हटा देते हैं। तो अब बात करते हैं इसके डी स्क्वायर की। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी साइड जाएगा और ये टर्म इस साइड आएगी, तो 15 2 5 00 माइनस के। अब यहां से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 दिया 75, तो 7 5 1 0 2 0 3 0 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, तो डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब √2 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ठीक है जी 1.414। तो यहां पुट कर देते हैं 15 दिस माइनस के मल्टीप्लाई 1.414, तो 15 25 0 माइनस के। यहां से हमारे पास क्या आएगा, इसकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई 141 मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, तो ये बनेगा 5 चौक 20 5 1 2 7 5 चौक 20 5 1 2 7 मल्टीप्लाई 7 चौक 28 7 1 9 7 चौक 28 7 1 9, तो 0 5 0 6 10 10 60 50 ये हमारे पास आ जाएगी इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है जी, 10 60 50 आ गई है, तो अब हमें डेसिमल भी कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। हाँ जी, डेसिमल भी लगाते हैं। तो डेसिमल हमारे पास, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए। ये हमने मल्टीप्लाई की है किसकी, 75 की और इसकी, तो पीछे 3 0। अब डेसिमल लगेगा यहाँ पे, डेसिमल यहाँ पे लगेगा, तो पीछे से 0 को हटा सकते हैं, सिर्फ ये बचा हमारे पास। एक सेकंड, 75 हमारे पास 141 75 रहेगी 10 60 50 और पीछे हमारे पास 3 0 थी, तो 0 हमने लगा दिया। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे, चलो करते हैं माइनस, देखते हैं यहाँ से क्या आने वाला है। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 0 10 5 5 4 0 4 12 6 6 4 46 45 0। अब डी की वैल्यू निकालते, डी की वैल्यू हो जाएगी इसका स्क्वायर रूट 4 6 4 5 0। हाँ जी, अब एक कंप्लीट तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से सोल्व करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसको निकालते हैं 4 6 4 5 0 4 6 4 5 0। ठीक है, दिस 2 दूनी 4 0 64 4, ये जाएगा हमारे पास 4 1 4 41 3 2, ऊपर से आएगा हमारे पास 50, तो ये बन जाएगा 21 दूनी 42। ठीक है, और ये 2000 है, तो ये 4 पंजे 20, तो ये 4 2 5 पे देखते हैं 25 5 2 10 2 12 5 चौके 20 21 21 25 6 पे देखते हैं 6 36 6 दूनी 12 और 3 15 6 से 24 1 25, ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये जाएगा 5 टाइम, और ये हमारे पास 5 टाइम आएगा 21 25। ठीक है, तो ये बनेगा 5 2 4 2 2 3 1 2 225। ठीक है, 225 हमारे पास हो गया। डैश में लगा सकते हैं, डबल जीरो उतार लेंगे, यहाँ पे डैश में लगेगा तो डबल जीरो उतार ली, तो ये बनेगा 215 है, तो 430 डबल हो जाएगा, और ये हमारे पास 430, ये 22,000 4000, तो फिर से देखते हैं 5 के आसपास पहुंच जाएगा। 25 5 3 15 5 और 20 21, हाँ 5 पे गया हमारे पास, ये आएगा 21 525, तो 5 9 2 7 14 5 9। ठीक है, 1 1 0 975, तो 215.5। अब फिर डबल जीरो उतारते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 21 55, उसका डबल करेंगे तो हमारे पास ये 5 था, ये आएगा जी 2 5 10 2 5 10 11 2 1 2 1 3 2 2 4 44 10, और ये फिर हमारे पास ये है
4,000 और ये 9,000, यानी 9,000 97,000, तो ये 43, ये 2 पे जाएगा अप्रोक्स हमारे पास, ठीक है, अप्रोक्स 2 पे जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से 215.5 मीटर, ठीक है। तो जो डी की वैल्यू आएगी, जो डिस्टेंस है 2 ट्रीज के बीच की, वो है 215.5 मीटर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना है यहाँ से। तो ये हमारे पास 5 पे तो नहीं जाएगा, 5 छोटा है, 2 पे जाएगा आसपास, ठीक है। 2 पे जाएगा तो राउंड ऑफ में उसको पीछे से हम छोड़ देते हैं 215.5 मीटर, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 22, इन ट्रायंगल एबीसी शो दैट cos square b minus a by 2 upon b plus c का होल स्क्वायर प्लस sin square b minus c by 2 अपॉन b minus c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by a स्क्वायर। हाँ जी, तो बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड की। तो cos स्क्वायर लिख सकता हूं मैं 1 प्लस के cos b minus c अपॉन में 2 अपॉन में b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस के cos b माइनस c अपॉन में 2 अपॉन में b माइनस c का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो यहां से 2 नीचे आ जाएगा, तो 1 प्लस के cos b माइनस c अपॉन में 2 इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के cos b माइनस सी अपॉन में 2 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर। हाँ जी, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो यहां से 2b प्लस सी का होल स्क्वायर 2b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो एलसीएम लेते हैं यहां से, तो 1/2 कर देता हूं बाहर, ठीक है। एलसीएम आएगा यहां से b प्लस सी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ऊपर बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस b माइनस सी इंटू b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के कोस b माइनस सी इंटू b प्लस सी का होल स्क्वायर। इतना कम हमारे पास हो गया। हाँ जी, 1 प्लस कोस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के 1 माइनस कोस b माइनस सी b प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में b प्लस सी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर। इसको करते हैं ऊपर ओपन, ठीक है। तो 1/2 नीचे बन जाएगा हमारे पास b प्लस सी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा b माइनस सी का होल स्क्वायर और यहां से 1 प्लस कोस माइनस b सी। चलो करते हैं 1 प्लस कोस b माइनस सी और ये बनेगा यहां से b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2bc प्लस 1 माइनस का कोस b माइनस सी और ये बनेगा यहां से b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc 1/2 इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा यहां से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, फिर प्लस कोस b माइनस सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर कोस b माइनस सी प्लस का सी स्क्वायर कोस b माइनस सी माइनस का 2bc कोस b माइनस सी प्लस 1 की करेंगे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc माइनस का b स्क्वायर कोस b माइनस सी माइनस का सी स्क्वायर कोस b माइनस सी माइनस का 2bc कोस b माइनस सी। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। इसके अंदर देखते हैं कोई टर्म कैंसिल आउट होती है या नहीं होती। तो यहां से हमारे पास माइनस 2bc और प्लस 2bc कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। और हमारे पास कोई टर्म है b स्क्वायर कोस b माइनस सी और नेगेटिव b स्क्वायर दिस प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास टर्म बची क्या, वो लिखते हैं 1/2 b प्लस सी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर, अंदर बचेगा यहाँ से b स्क्वायर और b स्क्वायर, तो 2 टाइम b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2 टाइम सी स्क्वायर है, फिर 2bc तो माइनस का 2bc कोस b माइनस का c। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, इसके बाद 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस b माइनस का c। हाँ जी, ये टर्म हमारे पास बच गई। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें चाहिए 1/a स्क्वायर,
ठीक है, कोस बी माइनस सी, इसका कुछ इलाज कर सकते हैं कोस बी माइनस सी का। कोस बी माइनस सी ए प्लस बी, देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बी प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस का ए प्लस सी। तो बी की जगह पुट करेंगे इसको और माइनस का सी हमारे पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का, नहीं यहां से तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें बनाना पड़ेगा कुछ ऐसा ही एंगल कि बी माइनस सी है, तो मैं यहां से बी प्लस सी के लिए निकाल सकता हूं। तो देखो बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 180 माइनस का ए। इसका यूज कर ले भी कहीं पे, बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस का ए। तो इसको हम कहां कर सकते हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से, इसका काम तो हो गया। अब हमारे पास ये बन चुका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, 180 माइनस का ए। 180 माइनस का ए है, तो दोनों साइड में यहाँ पे कोस अप्लाई करूं, कोस, ठीक है, दोनों साइड अगर हम कोस अप्लाई करता हूं यहाँ पे, तो कोस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा मेरे पास कोस 180 माइनस का ए, और इसको लिख सकता हूं मैं कोस 180 माइनस थीटा। हमारे पास क्या होता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव, तो माइनस का कोस ए। तो कोस ए की वैल्यू, देयरफॉर कोस ए की वैल्यू आ गई माइनस का कोस बी प्लस सी। हाँ जी, तो कोस ए की वैल्यू आ गई नेगेटिव कोस बी प्लस सी, ठीक है। तो कोस ए मेरे पास है, तो कोस ए की वैल्यू मैं अब यूज कर सकता हूं, ठीक है जी, बाय यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला। तो कोस ए मेरे पास होता है जी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। हाँ जी, इस 2bc को मैं यहां ले जाऊं इस साइड, तो ये क्या बन जाएगा 2bc कोस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। हाँ जी, ये मेरे पास हो जाएगा 2bc कोस ए, यहाँ पे हमारे पास 2bc कोस बी माइनस सी है, ठीक है, और कोस ए की वैल्यू पुट कर सकता हूँ फिर कोस बी प्लस सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको मैं साइड ले आता हूं, तो ये बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं इसके अंदर यूज कर लेता हूं, तो ये हमारे पास मान लेता है इक्वेशन नंबर, हमने शायद अभी तक कोई नाम नहीं दिया इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसका मैं यूज करूंगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनेगी, और यहाँ पे था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो चल रही थी, ठीक है। तो एलएचएस की बात करें तो यहां तक हम आ चुके हैं 1 अपॉन बी प्लस सी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं ये लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस के 2bc कोस ए, हाँ जी, माइनस का 2bc कोस बी माइनस का सी। हाँ जी, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद यहां से हम कुछ कर सकते हैं, यहां से हम कुछ तो कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं यहां से। तो 1 बाई बी प्लस सी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस 2bc कोस ए की वैल्यू माइनस का कोस बी प्लस सी, तो इसके लिए लिख सकता हूं माइनस का कोस बी प्लस सी माइनस का 2bc कोस बी माइनस का सी। हाँ जी, इतना काम हमारे पास हो गया। मैंने क्या किया, कोस ए की जगह पे ये यूज कर लिया माइनस का कोस बी प्लस सी, ठीक है, इतना काम हो गया। ओके, ये आप नोट कर लिया होगा। तो अब बात करते हैं आगे थोड़ी सी। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस 2bc कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बनेगा 1 बाई बी प्लस सी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस का 2bc कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा कोस बी प्लस सी प्लस कोस बी माइनस सी,
ठीक है। तो 1/b प्लस सी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2bc, और यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा 2 cos b, ठीक है। और प्लस के अंदर दोनों कोस आएंगे, तो cos c ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस 2bc cos b cos c, ठीक है जी। अब कोसाइन फॉर्मूले की हेल्प से मैं यहाँ पे cos b की वैल्यू और cos c की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा फिर ए स्क्वायर माइनस का 2bc, और 2 है तो इसको ले देता हूँ 4bc, ठीक है। तो cos b की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन में 2ac, और इसकी वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। हाँ जी, इतना काम हो गया हमारे पास। अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 4 कैंसिल आउट हो गया। bc है तो एक हमारे पास b कैंसिल आउट हो जाएगा, एक हमारे पास c कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो 1/b प्लस सी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, ये बनेगा मेरे पास a और a, तो a स्क्वायर बनेगा, एल्सियम लेंगे तो ये बन जाएगा जी a की पावर 4 माइनस a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, और कंप्लीट नीचे हमारे पास आ जाएगा जी a स्क्वायर। हाँ जी, इतना काम हमारे पास हो गया, ठीक है। अब बस आंसर आने वाला है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं ऐसा कुछ इसको ऐसे लिख दूं, बी प्लस सी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, ए की 4 माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब देखो ये ए माइनस बी ए प्लस बी, इस टाइप की हमारे पास आइडेंटिटी बनी है, तो मैं पहले इसको एक टर्म मान लेता हूँ, इसको दूसरी टर्म, इसको एक टर्म, इसको दूसरी टर्म, तो इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बी प्लस सी का स्क्वायर, बी माइनस के सी का स्क्वायर, और यहाँ पे ए की पावर 4 माइनस इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो बनेगा ए की पावर 4, और ये सब ब्रैकेट के अंदर ले देता हूँ, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ठीक है। फिर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस ए के साथ, तो बनेगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये बनेगा प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो बनेगा माइनस सी की पावर 4, ठीक है जी, ओके। तो हमने यहां से मल्टीप्लाई होगी, कंप्लीट मल्टीप्लाई इसके साथ की तो बन गया, इसके साथ इसके मल्टीप्लाई इसके साथ की तो माइनस का 30 बन गया, तो सी की मल्टीप्लाई इसके साथ की तो हमारे पास इसके साथ की तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास आ चुकी है, अपॉन में इसके कंप्लीट नीचे ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कोई टर्म कैंसिल आउट होती है तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से टर्म कैंसिल आउट हो रखी है, कोई सी है माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। और कोई टर्म है यहाँ पे, और कोई टर्म यहाँ पे नहीं है, तो ए की 4 माइनस बी की 4, ओके, ए की 4 भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ए की 4 माइनस ए की 4, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से बचेगा क्या, बचेगा ये 1/b प्लस सी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, ये बचेगा माइनस माइनस प्लस b की 4, और ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो माइनस का 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस का c की पावर 4 अपॉन में ए स्क्वायर। हाँ जी, ये बना हमारे पास यहां से, ठीक है, ये हमारे पास बन चुका है। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, ये देखो स्क्वायर यहाँ पे, स्क्वायर यहाँ पे, तो इसको मैं कंप्लीट का स्क्वायर लिख के इसको लिख दूं b की पावर 2 माइनस c की पावर 2 इसका स्क्वायर, हाँ जी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी b प्लस सी बी माइनस सी, तो b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, उस स्क्वायर यहाँ पे तो कंप्लीट का स्क्वायर हमारे पास हो गया,
हाँ जी, ठीक है। अब यहां से इसको बनाते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा बी की 4 माइनस सी की 4 प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हमें चाहिए आंसर 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो ये टर्म कैंसिल आउट होनी चाहिए, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे यहां से, तो ये बनेगा हमारे पास b की 4 माइनस सी की 4 था, तो इसको लिख सकते थे b की 2 माइनस सी की 2 और b की 2 प्लस सी की 2, पर फिर यहां से माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर रहता। कोई नहीं, देखते हैं यहां से हमारे पास क्या बनने वाला है। तो ये दिस, लेकिन स्क्वायर तो अब भी नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ हो गई। अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया। एक सेकंड, मैं यहां से इसको एज इट इज रहने देता हूं। b की 4 माइनस का 2b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। मुझे डाउट है यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस का होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, एक चेक करते हैं। b की 4 प्लस के सी की 4 माइनस का 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास b की 4 माइनस का 2b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट होती दिख रही है, लेकिन साइन यहाँ प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। बस प्रॉब्लम ये है, इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। यहां से तो हमारे पास माइनस का C4, एक माइनस ये था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो इससे ये कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया हमारे पास 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। हाँ जी, ये मैं प्रूव करना था। तो यहाँ पे अपने 22 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।